क्या आप आईएएस और आईपीएस बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो बच्चों के मन में सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो आइए हम इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें प्रीलिम्स एग्जाम की, जिसे हम हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं। तो इसमें जो है टोटल 2 पेपर होता है। पहले पेपर का नाम है पेपर 1 या जीएस पेपर 1, और दूसरा जो है सी सेट का पेपर होता है। तो जो पहला पेपर है, इसी पेपर से आपका मेरिट डिसाइड होता है। यानी अगर आप यहाँ पे अच्छे मार्क्स लाएंगे तभी आपको मेंस एग्जाम में बुलाया जाएगा। अगर यहाँ पे अच्छे मार्क्स नहीं लाएंगे तो आपको मेंस एग्जाम के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो प्रीलिम्स एक ऐसा एग्जाम है जो फिल्टर करने का काम करता है। प्रीलिम्स यूपीएससी इसीलिए लेती है, वो चाहती है कि बहुत से कैंडिडेट को यहीं पे फिल्टर कर दिया जाए। तो ये मान के चलिए लगभग 12 लाख बच्चे जो हैं इस एग्जाम में बैठते हैं, और जब प्रीलिम्स एग्जाम होता है तो ये मान के चलिए कि लगभग जो है 5-6 लाख बच्चे यहाँ से फिल्टर हो जाते हैं, और कम बच्चे जो है मेंस एग्जाम के लिए पहुंच पाते हैं। और प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 में एक कट ऑफ डिसाइड होता है। 200 मार्क्स का पेपर होता है, हर साल अलग अलग कट ऑफ आते हैं। उस कट ऑफ से ज़्यादा जिसका मार्क्स रहेगा उसे मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। अब प्रश्न है कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हमें तैयार करने होते हैं। तो सब्जेक्ट की बात किया जाए तो इसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना होता है, और फ्रीडम स्ट्रगल इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ना होता है। ज़्यादा प्रश्न जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुए हैं वहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ज्योग्राफी पढ़ना होता है, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होता है, इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पढ़ना होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें क्या पढ़ना होता है, इसको आपको करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ना होता है। यानी जो करंट अफेयर में स्पेस में जो रिसर्च हो रहा है, टेक्नोलॉजी में जो अपग्रेड हो रहा है, उससे रिलेटेड जो है आपको साइंस के टॉपिक पढ़ने होते हैं। इसके साथ साथ आपको जो करंट अफेयर्स है उसे भी अच्छे से तैयार करना होता है। तो ये जो है हमारा प्रीलिम्स का जीएस पेपर 1 का सब्जेक्ट है। अब हम बात करेंगे सी सेट। जैसा कि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझाया था। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि सी सेट भी क्या होता है, 200 मार्क्स का होता है, और प्रीलिम्स जो होता है एमसीक्यू टाइप होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिसमें 4 विकल्प दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, सही ऑप्शन पे आपको टिक करना होता है। तो इसमें सब्जेक्ट की बात किया जाए तो इसमें गणित यानी बेसिक मैथमेटिक्स होता है। क्लास 6 से लेके 10th तक आपको मैथ्स पढ़ना होता है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग यानी लॉजिक टाइप प्रश्न होते हैं जिसे आपको सोच के समझ के उसका जवाब देना होता है। उसके बाद आता है एनालिटिकल एबिलिटी, यानी कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपको एनालाइज करना पड़ेगा, यानी आंसर को समझ के निकालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन करके आता है। आपको इंग्लिश की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं। उसके बाद कुछ ऐसे केस स्टडी टाइप दिए जाते हैं, उसमें आपको बताना होता है कि डिसीजन मेकिंग यानी अगर आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है कि नहीं। हालांकि ये क्वालिफाइंग है, इसमें सिर्फ आपको पासिंग मार्क स्कोर करना होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया रहेगा। अब हम बात करेंगे मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम के बारे में। तो मेंस एग्जाम में टोटल जो है 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर में 2 पेपर ऐसे होते हैं जिसे सिर्फ आपको पास करना होता है, क्वालिफाई करना होता है। तो सबसे पहले हम क्वालिफाइंग पेपर की बात करें तो इसमें 2 पेपर होता है, पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए जो होता है इसमें कोई भी भारतीय भाषा का आप चुनाव कर सकते हैं। भारतीय संविधान में जितनी भी भाषाएं दी गई है उसमें से किसी एक भाषा का आप चुनाव कर सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे हिंदी, मराठी, गुजराती, उर्दू, ऐसी जितनी भी भाषाएं हैं उसमें से कोई एक भाषा का चुनाव आप कर सकते हो। उसके बाद एक कंपलसरी लैंग्वेज आपको दिया जाता है जो कि इंग्लिश का होता है।
तो ये जो मुख्य परीक्षा यानी जो मेंस है पूरी तरह से रिटन एग्जाम होता है, आपको यहाँ पे भर भर के लिखना होता है। एक दिन में 2 पेपर होता है, एक सुबह होता है और एक दोपहर को होता है, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग होता है, इसमें सिर्फ आपको क्या करना होता है, पास करना होता है। अब क्वालिफाइंग करने के लिए कितने मार्क्स लाने हैं, इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया है, वो वीडियो आप जाके देख लेना। फिर उसके बाद बात करते हैं 7 ऐसे पेपर होंगे जिससे आपकी मेरिट डिसाइड होगी। मेरिट मतलब अच्छे रैंक लाने होते हैं मेरिट के लिए। तो 2 पेपर क्वालिफाइंग के लिए, उसके बाद जीएस के जो हैं 4 पेपर होंगे, एक एसे का होगा और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऐसे 7 पेपर आपको देने होते हैं और सभी पेपर जो है 250 मार्क्स का होता है और पूरा का पूरा जो है रिटन एग्जाम होता है, यानी आपको लिखना होता है। पहला पेपर जीएस की बात करें तो जीएस पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो याद रखना इंडियन कल्चर के बारे में आपको पढ़ना होगा। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपको एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपको अच्छे से समझना होगा, पढ़ना होगा। हिस्ट्री हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक, यानी एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। जो भारतीय इतिहास है यहाँ पे उसे पढ़ना होता है। उसके साथ साथ आपको वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास है उसे भी पढ़ना होता है। भारतीय समाज के बारे में यानी इंडियन सोसाइटी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होता है। फिर ज्योग्राफी भी पढ़ना होता है। ज्योग्राफी आपका दोनों रहेगा, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल दोनों अच्छे से तैयार करना होता है। तो ये है हमारा जीएस पेपर 1 का सब्जेक्ट जिसे आपको अच्छे से तैयार करना होता है। उसके बाद आता है जीएस पेपर 2। तो जीएस पेपर 2 की बात किया जाए तो इसमें आता है भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जितने भी आर्टिकल्स वगैरह हैं उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और हमारा जो शासन व्यवस्था है, गवर्नेंस, यानी जो पुलिस कैसे काम करती है, सरकार कैसे काम करती है, सब पे अच्छी पकड़ आपकी होनी चाहिए। सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय, अगर कोई अन्याय होता है तो उसे कैसे दूर किया जाएगा, इसके भी बारे में आपको पढ़ना होता है। इसके साथ साथ आपको इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध भारत का दूसरे देशों के साथ कैसा है, इसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको करंट अफेयर से भी देखना होता है। उसके बाद हम बात करेंगे जीएस पेपर 3 में। मैंने बताया कि जीएस के 4 पेपर होते हैं, ठीक है। तो जीएस पेपर 3 जो रहेगा इसमें इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थशास्त्र पूछा जाएगा, एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे भी करंट अफेयर आपको ऐड करना होगा। स्पेस में क्या रिसर्च चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी में क्या प्रोग्रेस हो रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा 6 to 10। उसके बाद अगर करंट अफेयर पढ़ लेते हैं 6 to 10 क्लास की एनसीईआरटी, उसके बाद जो रहेगा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे उससे रिलेटेड, तो आपका तैयार हो जाता है। पर्यावरण के भी बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट से जो है जीएस पेपर 3 में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पूरा एग्जाम जो रहेगा रिटन एग्जाम होता है, तो आपको अच्छे से तैयारी करके जाना होता है। उसके बाद जीएस पेपर 4 की बात करें तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। जीएस पेपर 3 तक जो है आपको सिमिलर सब्जेक्ट मिलेंगे। जैसे ही जीएस पेपर 4 में आओगे तो यहाँ पे देखोगे एथिक्स की बात होती है। एथिक्स यानी नैतिकता, ईमानदारी और अभिरुचि। एथिक्स मतलब होता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब आप अधिकारी बनने जा रहे हो सकता है कि आपको कोई लालच दे, आपको बोले कि इतना पैसे ले लो, ये काम कर दो। तो हो सकता है कि मानव है, हम मनुष्य, हमारे अंदर स्वाभाविक है कि लालच आ सकती है और लालच के कारण हम कोई गलत डिसीजन ना ले। इसलिए हमारे अंदर नैतिकता होनी चाहिए, एथिक्स होनी चाहिए। इसलिए यूपीएससी एक पेपर लेती है जिसको क्या बोलती है, एथिक्स, है ना। इसमें क्या आता है, इंटीग्रिटी यानी ईमानदारी पूछी जाती है। आप कितना ईमानदार हैं, आपको यहाँ पे प्रूफ करना होता है आपके अंदर कितनी नैतिकता है, आप कितना ईमानदार हैं। और एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, अभिरुचि के बारे में, किस चीज में आपका इंटरेस्ट है और किस में नहीं है। और केस स्टडी दिया जाता है और देखा जाता है कि किसी फैसले को आप कैसे लेते हो। जैसे आप डीएम बनोगे, आप कलेक्टर बनोगे, जब आप कहीं पे जाके कुछ काम करोगे तो वहां पे आपको एक केस दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं, एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूं
कि मान लेते हैं आप किसी जिले के डीएम हैं और वहां पे कोई एक व्यक्ति है, पब्लिक ने उसे पकड़ के रखा है और लोग आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप इसे गोली मार दो। हो सकता है वो बंदा सही हो सकता है गलत हो, लेकिन पब्लिक आपके ऊपर दबाव बना रही है। तो ऐसे सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? इस तरह से केस स्टडी यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे तमाम केस स्टडी हैं जो कि मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करता रहता हूँ, फेसबुक के ऊपर, तो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है एसे का पेपर। एसे में आपको 4 एसे दिए जाते हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी दो दो होते हैं, उसमें से लिखने होते हैं। तो अलग अलग टॉपिक पे आपको एसे दिया जाता है और यहाँ पे भी आपको खूब लिखना होता है। तो ये 7 जो पेपर हैं, इन 7 पेपर से जो भी हमने बताया, 7 पेपर कौन, जीएस के 4 पेपर, एससी का 1 5 और ऑप्शनल के 2 पेपर, टोटल जो है 7 पेपर होते हैं जिससे आपकी मेरिट डिसाइड होगी। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो आपका सिर्फ एक सब्जेक्ट जो रहेगा ऑप्शनल होगा। जैसे आपने हिस्ट्री ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया, पॉलिटिकल साइंस ले लिया, कोई भी एक सब्जेक्ट आप ऑप्शनल लेंगे तो उसका 2 पेपर होगा। जैसे मान लेते हैं मैंने ज्योग्राफी क्या किया, ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लिया, तो इसका कितना पेपर होगा, याद रखना इसका 2 पेपर होगा, 250-250 मार्क्स का। यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट का टोटल 500 मार्क्स का एग्जाम होता है। क्योंकि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है, अपने इच्छा के अनुसार लिया है, इसीलिए यूपीएससी क्या करती है, 500 मार्क्स अकेले जो है सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी वैकल्पिक विषय से प्रश्न पूछती है। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको महारत हासिल करना होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे 250-300 नंबर अगर आपको मिल जाते हैं तो समझ के चलिए कि आपका लगभग सिलेक्शन तय है। तो ये था हमारा पूरा सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ऐसे ही मैं आप लोगों को गाइड करता रहूंगा, तो इस चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जिनको ज़रूरत है इस वीडियो को उन तक पहुंच जाए, इसलिए शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।